अनसुनी चीख, भाग दो। वो लड़की को गोद में उठाकर बाहर लाता है। बच्ची उसके साथ चलती है, आंखों में डर लिखे उस आदमी के हाथों में भरोसा। सर, कार तैयार है। वह आदमी उस लड़की के पास जाता है, जमीन पर पड़ी चादर को उठाकर धीरे से उसके ऊपर लपेट देता है। लड़की बेहोश थी, लेकिन उसके शरीर पर पड़े जख्म सब कुछ बयां कर रहे थे। आदमी बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स उसकी हालत को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन कुछ पूछते नहीं। वो बच्ची जो साथ थी डर के मारे आदमी के पीछे पीछे चल रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे और एक ही बात बार बार दोहरा रही, मासी, मासी। वो आदमी लड़का को लेकर सीधा गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी का पिछला दरवाजा खुलवाकर लड़की को अंदर लेटा देता है। फिर वह तुरंत बोलता है, जल्दी देखो, आसपास कोई अस्पताल है क्या? असिस्टेंट फोन पर मैप चेक करता है और कहता है, सर, यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है। पास में कुछ भी नहीं है। आदमी एक पल के लिए चुप रहता है, फिर गाड़ी के ड्राइवर की तरफ देखकर तेज आवाज में बोलता है, गाड़ी सीधा हॉस्पिटल की तरफ ले चलो। तेज, एक पल की भी देर नहीं होनी चाहिए। गाड़ी तेजी से निकल पड़ती है और बाकी सब गाड़ियां भी उसके पीछे ही चलती है। वह बच्ची बार बार उस लड़की को देखकर रो रही थी और उसकी आवाज कांप रही थी, मासी, मासी, मासी। वह आदमी बच्ची को अपने पास खींचता है और शांत लहजे में बोलता है, चुप हो जाओ बेटा, देखो मैं हूं ना, किसी को भी तुम्हारी मासी को या तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज रोना बंद करो। वो बच्ची थोड़ी देर तक सुबकती रही और आदमी आगे बैठे हुए अपने असिस्टेंट को देखता है और कहता है कि इसे थोड़ा पानी दो। असिस्टेंट फौरन अपनी बैग से एक बोतल निकालता है और बच्ची को देता है। वह बच्ची धीरे धीरे पानी पीती पानी पीने के बाद उसकी सांसें कुछ सामान्य होती है, लेकिन आंखें अब भी डरी हुई थी और उसको थकावट हावी होने लगी। थोड़ी देर में उसकी आंखें भारी हो जाती है और वह सो जाती है। लगभग 30 मिनट के बाद गाड़ी एक छोटे से अस्पताल के सामने रुकती है। अस्पताल ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिलहाल वहां पहुंचना जरूरी था। असिस्टेंट गाड़ी से उतर कर बोलता है, सर, यही है। फिलहाल पास में कुछ भी नहीं है। अगर सिटी जाना हो तो कम से कम 2 घंटे और लगेंगे। 2 घंटे और लगेंगे। आदमी गहरी सांस लेता है और लेते हुए कहता है, ठीक है, पहले यहाँ इलाज शुरू करवाओ। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। और उस बच्चे को भी चेक करवा लेना। उसके भी चोट के निशान थे। असिस्टेंट सिर हिलाता है, ओके सर। आदमी उस लड़की को अपनी बाहों में लिए अस्पताल की तरफ बढ़ता है और उसके पीछे उसका स्टाफ और सिक्योरिटी टीम भी थी। रात का समय। असिस्टेंट रिसेप्शन पर पहुंचते ही जोर से चिल्लाता है, इस वक्त जो भी डॉक्टर आपके यहाँ मौजूद हो उसे तुरंत बुलाएं, इमरजेंसी है। स्टाफ भी मन से उठता है और कहता है, सॉरी सर, अभी कोई डॉक्टर नहीं है, सब जा चुके हैं। और मैडम डॉक्टर रीमा तो कल आएंगे। असिस्टेंट भड़क जाता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? लड़की की हालत देखी मर भी सकती है। लेकिन रिसेप्शन पर बैठा स्टाफ लड़का वह अब भी ढीलेपन से जवाब देता है, देखिए सर, जो टाइमिंग होती है उसी में इलाज होता है। अभी तो मैं भी बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। और वह फिर से अपनी कुर्सी पर आंखें बंद कर कर लेट जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है, कॉल द लेडी डॉक्टर अभी। वो आवाज उस अमीर रहस्यमयी
आदमी की होती है जो अपना गुस्सा काबू नहीं रख पाता। जब स्टाफ का लड़का फिर भी सुस्त बैठा रहता है तो वह आदमी खुद लड़की को गोद से स्ट्रेचर पर लेटा देता है। अब वह तेज कदमों से उस स्टाफ के पास पहुंचता है। असिस्टेंट एक हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाता है, आ गया ना बेटा, सोते हुए शेर को जगाया है, अब ऊपर वाला ही नहीं बचा पाएगा। रहस्यमयी आदमी उसकी कुर्सी के पास पहुंचता है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है। जान की कीमत समझते हो या फिर थप्पड़ों से समझा? असिस्टेंट जल्दी से कहता है, सर हमारे पास एक फीमेल डॉक्टर है, मिस रीमा। वो आदमी तीखे लेकिन शांत भरे लहजे में, मिस रीमा को लड़की है तो लेडी डॉक्टर होना चाहिए, बहाना नहीं चाहिए मुझे। असिस्टेंट कांपते हुए हाथों से तुरंत फोन निकालता है और मिस रीमा को कॉल करता है, मैम प्लीज तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए, इमरजेंसी है। फोन रखते ही वह उस आदमी की तरफ देखता है और कहता है कि तुरंत फोन रखता कहता है कि सर वो आ रहे हैं, बस कुछ मिनटों की बात है, वह पहुंच जाएंगे। आदमी सिर हिलाता है और वह फिर लड़की की तरफ देखता है, बस कुछ देर और बेटा, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे अगले वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। तब तक के लिए राधे कृष्णा।